सन 2000 के बाद सरकार ने बस्तर में बड़े पैमाने पर सुरक्षा बल तैनात किए। ऑपरेशन ग्रीन हंट और अन्य सैन्य अभियान चलाए गए। अगर मैं ऑपरेशन ग्रीन हंट 2009-2010 को विस्तार में बताऊं तो यह 2009 में भारत सरकार ने नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने या कुचलने के लिए एक बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चलाया था, ऑपरेशन ग्रीन हंट। इसमें सीआरपीएफ, कोबरा कमांडो और राज्य पुलिस की संयुक्त टुकड़ियां लगाई गई। सैकड़ों गांवों में छापे मारे गए, कई बड़े बड़े नक्सली ठिकाने तबाह किए गए। लेकिन इस दौरान आम आदिवासी जनता बुरी तरीके से प्रभावित हुई। यह दोनों तरफ से फंसी हुई थी। आलोचकों का मानना और कहना था कि यह ऑपरेशन नक्सलवाद को खत्म करने से ज़्यादा आम जनता के खिलाफ युद्ध जैसा बन गया था। हजारों आदिवासी अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। नक्सलवाद खत्म होने के बजाय कई जगह और व्यापक रूप में भड़क गया था। इसलिए इसे आधा सफल और आधा असफल अभियान कहा जाता है। कई इलाकों में नक्सली कमजोर पड़े, लेकिन आम जनता दो पटों में फंस गई। सालवा जूटसू जैसे अभियान ने हजारों आदिवासियों को बेघर कर दिया और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगे। सालवा जुडुम 2005-2011 को भी समझते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2005 में एक अनोखा अभियान शुरू किया, सालवा जुडम का मतलब है शांति का अभियान। लेकिन ये शांति का अभियान नहीं था। इस पर स्थानीय आदिवासी को हथियार देकर नक्सलियों के खिलाफ गांव-गांव में मिलिशिया यानी ग्रामीण सेना खड़ी की गई। समर्थकों ने कहा यह आदिवासियों का स्वार्थपूर्ण आंदोलन है, लेकिन असल में होता क्या है? आदिवासियों को जबरन कैंपों में भेज दिया जाता है, गांव को जलाए जाते हैं, लोगों को बेघर कर दिया जाता है। नक्सली और सरकार दोनों से पिसते हुए निर्दोष आदिवासी बीच में फंस जाते हैं। ऐसी प्रताड़ना स्वयं सरकार करती है, तो ऐसे में नक्सलवाद क्यों जन्म नहीं लेगा? हालांकि 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया और कहा सरकार आदिवासियों को हथियार नहीं थमा सकती, क्योंकि जो है इससे बहुत व्यापक हिंसा में उनकी नुकसान किया जा सकता है। यहाँ पर सालवा जुडुम का अंत हो गया, लेकिन उसकी पीड़ा और यादें आज भी बस्तर के लोगों के जख्मों में मौजूद है। दूसरी तरफ सरकार ने सड़कें, स्कूल और अस्पताल बनाने की योजनाएं भी शुरू की, लेकिन भ्रष्टाचार इतना व्यापक और अफसरशाही और डर की वजह से उनका असर बहुत ही सीमित रह गया। बस्तर में नक्सल आंदोलनों में महिला और युवाओं की जो भूमिका को आइए यहाँ पर समझते हैं। जो बस्तर के नक्सल आंदोलन में महिला बड़ी संख्या में शामिल होती हैं। बस्तर की महिलाएं संदेश पहुंचाने, दवाइयाँ लाने और कभी कभी हथियार उठाने तक में आगे रहती हैं। युवाओं के लिए रोजगार और शिक्षा की कमी उन्हें नक्सलियों की तरफ धकेल देती है, क्योंकि अत्याचार ही है, उन पर हो रहे शोषण ही है जो एक इंसान को नक्सलवाद के तरफ ढकेल देती है। संगठन इन्हें समान और उद्देश्य का एहसास होता है। इन सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं आदिवासी जनता।